नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूँ अमरजीत नागी और आज एक नया पॉडकास्ट लेकर आपके सामने फिर हाजिर हैं। In many ways, this subject is a continuity of what we discussed last time around, which was emotional resilience, यानी कि भावनात्मक स्थिरता। और ये उसी के कंटिन्यूएशन में ये सब्जेक्ट है। आप देखिए, लाइफ जो है वो कभी भी प्लान्ड तरीके से अनफोल्ड नहीं होती हमारे सामने। हम जितना भी मर्जी प्लान कर लें, उसमें कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, अनएक्सपेक्टेड रोड ब्लॉक्स ये हमेशा हमारे सामने आते हैं। और चैलेंज हमेशा ये रहता है कि सडनली जब कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई चैलेंज आ गया, हाउ डू वी रिएक्ट? Do we lose our emotional balance? Do we react in a very impulsive way? And if we do, how do we come out of it very, very quickly before we make any major mistake? ये सारा जो तरीका है, ये जो सारा टॉपिक है, या ये जो सारा सब्जेक्ट है कि हाउ टू रिकवर from that emotional imbalance because of a sudden challenge that has come in front of you, यही सारा RTR का एक ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर है, जिसका पर्पस है और फुल फॉर्म है रियल टाइम रेजिलियंस। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे अवनीश जी से। अवनीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या हाल चाल है आपके? वेरी वेल, थैंक यू अमर। हाँ जी साहब, तो आज का जो टॉपिक है, जो हम पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे, तो यही था कि लाइफ के अंदर कुछ सडन प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाती हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके ऑफिस वर्क स्पेस में है, चाहे आप ट्रैफिक में ही सडनली एक एक्सीडेंट सामने आ गया और आप कहीं जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ये भी एक सडन ऑब्स्ट्रक्शन है। या किसी ने कुछ घर में बात होगी, किसी ने कुछ सडनली आपसे कह दिया अनप्लेजेंट। तो हाउ डू यू रिएक्ट? क्या आप एकदम से एक्सप्लोड ना करें, तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, और उनमें से एक टेक्निक ये भी है, रियल टाइम रेजिलियंस अपना डेवलप करें। तो इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे आज। तो क्या कहना चाहेंगे साहब, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो कि प्रिकली है और चैलेंज है एकदम से, सो बिफोर वी कमिट अ मिस्टेक एंड गो इनटू दैट नेगेटिव स्पाइरल अराउंड इट, हाउ डू वी रिकवर आवरसेल्व्स क्विकली एंड देन रिस्पॉन्ड इन अ मोर कंसिडर्ड वे? क्या कहना चाहेंगे? Yeah, very good topic, Amar. So, real-time resilience, as far my understanding goes, is awareness of the situation when some negative thoughts or negative situation or an unproductive situation or thought comes across in life. Can we catch it in the right moment? And Yeah. तो अगर वो कैच ही नहीं करेंगे, तो then we don't have a chance to even act in it. So the real time is that you catch this spiral, and after that we can look into how to work on it. तो इसमें वो जो कहते हैं कि जो समझ जो समय पे आ गई, वो तो ब्लेसिंग है, और वही समझ है हाँ, अगर समझ बिल्कुल। समझ जो टाइम पे नहीं आई, वो तो अफसोस है। सो इट बिकम्स ए रिग्रेट अगर आपको वेरी टाइम पे गुड। नहीं आया। हाँ। तो उसका और भी एग्जांपल है कि मान लो वी आर वॉकिंग इन ए पार्क और समथिंग, और सामने पू पड़ा हुआ है। सो वी हैव टू पे अटेंशन, वी शुड बी अवेयर कि वो है वहां पे, अदरवाइज वील स्टेप इनटू इट। और हाँ। वंस यू हैव स्टेप्ड इनटू इट, उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं है। यू शुड अफसोस बी है। अवेयर, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सिचुएशन, दैट यू डोंट पुट योरसेल्फ इन इन दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें मतलब डे टू डे लाइफ में भी हैं और इन जनरल भी हैं। मेरी समझ ये है कि जो होता क्या है कि जो हमारे संस्कार हैं, मान लो जैसे ईगो है, व्हेन इट मैच्योर्स, जैसे पुरानी हो गई ईगो, और जितनी पुरानी हुई और जितनी गहरी हुई, देन वी जस्ट लेयर इट विद सम सेल्फ जस्टिफिकेशन, सम इट बिकम्स इनविजिबल इन आवर बिहेवियर, and then we can start behaving badly without even realizing that we are doing it. However, if we become aware that, oh my god, I didn't behave as good as I should be, that is a real time resilience, and we should be doing that. Ek baar kar diya, you spoil your relationship, you spoil those chances, then it takes much longer. तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस, जिसको आत्मबोध कहते हैं। और इसके बड़े एग्जाम्पल हैं, जैसे जो शास्त्रों में तो जैसे है कि दुर्योधन जो था, उसको कृष्ण भगवान ने खुद जाके उसको काउंसल किया
पर वो माना नहीं। हम्म, और देखिए हम्म, उसका क्या क्या रिजल्ट हुआ कि ही नॉट ओनली destroyed himself, destroyed all family around him, and so much destruction took place. Similarly, रावण का भी ऐसे ही केस माना जाता है कि उसको भी बहुत समझाने वाले बहुत थे, पर किसी की नहीं सुनते थे, बिकॉज जो ईगो है, जो फियर है, वो सब इतने अंडरग्राउंड हो गए हैं, सूक्ष्म हो गए हैं कि वो दिखते नहीं है। वो रियल टाइम रेजिलियंस, सो व्हेन आवर रियल टाइम रेजिलियंस इज लो, we are not aware that we are caught in that spiral, and our quality of life will be not so good. But when the real time resilience is high, we catch the negativities in time, and then we can react upon it. जो मॉडर्न टेक्निक्स भी हैं साइंस और फिलोसफी, उसमें भी बहुत है, जैसे लिविंग इन प्रेजेंट, living in the present moment instead of daydreaming and lost in past or fearing about the future all the time. तो एक तो living in present है। दूसरा NPL की टेक्निक्स हैं, उसमें जो reframing and anchoring करते हैं, so that you are aware of what is happening and you can take an action. पर इसकी main foundation is आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस, कि हम अपना माइंडफुलनेस इसको कह लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कर करके वी कैन डेवलप इट, वी कैन मेक इट बेटर। और एक बड़ा गुड एग्जांपल आता है जो हमारे को डे टू, क्योंकि हमारे जो लाइफ में आवर माइंड बिकम्स हैबिट, गोज इनटू द ऑटो मोड एज वी डू small things. So for example, many times it happens, we come out of the house, we lock the door, go out, and then press a button, वो गेट भी बंद हो जाता है, and then after a minute or so you realize, oh, did I lock it, or did I close the gate or not? You don't, because this is so much automatic. तो उसमें एक जापानीज टेक्निक आजकल मतलब काफी पॉपुलर हो गई, अर्ली 1900 से शुरू हुई थी ये। इसको बोलते हैं शीशा कांटो, और इसका इंग्लिश में बेसिक मीनिंग होता है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। तो उसमें जैसे आपने किसी चीज को पॉइंट किया, उस पर उसको वर्बलाइज भी किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई दो टेक्नीशियन आपस में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इकट्ठे, वो कहेंगे ओके गिव मी ए हैमर, तो वो दूसरे वाला उसको हैमर दे देगा और उसके बोलेगा हैमर साइज नंबर 5, और वो देख लेगा, उसके बाद देखेगा 5 ही दिया ना, कि कहीं स्क्रू ड्राइवर तो नहीं दे दिया। And healthcare may be both. This technique is used in healthcare as well. When they are operating upon, the nurses and technicians are giving tools to the surgeon. They will give and then verbalize it, that I have given this, and through. So you are activating, one is your sight faculty, but also your ears. Listening through the ears and then verbalizing. Listening faculty as well. It reduces your number of faults you make, तो उससे भी वो रियल टाइम रेजिलियंस का बढ़ गई आपकी। So there are many techniques, but the bottom line is our real time resilience should be high. That will help us in doing our day-to-day life, dealing with the situation much better, and improve the quality of life overall. Lovely, बहुत बढ़िया साहब। बिल्कुल, I concur with everything that you have said, and I liked the first point you made, that जो हमारी ego है, ये mature और almost like become part of our personality over a period of time, that we are not even aware of it. जबकि होना तो ये चाहिए कि with the passage of time we should become more and more aware of that. Yes, it's an egotistical behavior which is causing me, because it has gone so deep. वो deep हो गई है ना, वो दिखती नहीं है। It's gone deeper. Exactly. It's gone deeper. It's become such a part of your personality that you are not aware of it. So part of that, or the main sort of thrust of the real time resilience, is be aware of yourself. Self awareness, जैसे आत्मबोध. This is one of the main things. जब हम आत्मबोध की बात करते हैं तो उसमें आत्मा का इतना बोध नहीं है, वो तो है या नहीं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन ये जो आपका इड है, आपकी ईगो है, इसके बारे में आपको अवेयर होना कि मैं सर्टेन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता हूं, और आरटीआर को डेवलप करना, ताकि रियल टाइम रेजिलियंस, व्हिच एक्चुअली हेल्प्स यू योर कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड इन ए रियल टाइम टू ए नेगेटिव सिचुएशन और टू ए चैलेंज इन ए प्रॉपर वे। तो कि जैसे आपने कहा ना, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपने, हमारे दोस्त हैं, उनका नाम मैं पूछ के फिर बाद में किसी दूसरे प्रोग्राम में ले लूंगा, बट आपने मुझे बताया था कि उन्होंने भी कहा था कि समझ जो है ये सही वक्त पे आनी चाहिए।
अगर वो सही वक्त पे नहीं आती है तो वो फिर अफसोस बन जाती है बेसिकली कि यार ऐसा क्यों कर दिया मैंने वो एक अफसोस बन के रह जाती है, तो वो समझ नहीं आई तो फिर मतलब उसका एक कहावत भी है, आप क्या अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया तो इससे पहले कि आप चिड़िया खेत आपका चुग जाए, जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। और ये जो रियल टाइम रेजिलियंस की टेक्निक्स हैं व्हिच एसेंशियली इज कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी कन्फ्रंटिंग सिचुएशन, ऐसी कोई नेगेटिव सिचुएशन अगर आ रही है, सो आपका माइंड इतना ट्रेंड है कि यू आर नॉट इम्पल्सिव एनीमोर, you can think and you can catch that moment and then think about it and then react in a considered way, rather than just impulse or auto मोड पे ही है। किसी ने आपसे रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, किसी ने कोई उल्टी सीधी बात आपसे कह दी और आप फट पड़े एकदम से बड़ाम से गुस्से में, है ना, बाद में पछता है यार ये मैंने क्यों करा, ऐसे क्यों कर दिया। सो टेक योर टाइम, अगर गलत भी कहा है तो डोंट रिएक्ट, स्माइल एंड जस्ट टेक योर टाइम, थिंक इट ओवर। 10 दिन लीजिए। That is one of the tools you are explaining, that can be one of the techniques. कुछ लोग कहते हैं कि एक घूंट पानी पी लो। हाँ, एक घूंट पानी पी लो। अगर आपसे किसी ने कुछ ऐसा कहा भी है, मेरी तो टेक्निक है कि उस वक्त मैं इग्नोर करके थोड़ा मुस्कुरा देता हूँ। तो दूसरे का ये होता है, सबसे पहले तो द पर्सन हु इज डूइंग दैट टू मी, ही और शी गेट्स अ बिट ऑफ बैलेंस्ड कि यार मैंने इतनी गुस्से की बात इस कुत्ते की बात कही एंड द रिएक्शन नॉर्मली गुस्सा नहीं आ रहा है, मुस्कुरा दिया, इतना हल्का सा मुस्कुरा दिया है, तो थोड़ा सा ऑफ बैलेंस अगला भी जाता है। तो इट गिव्स मी दैट मोमेंट टू रिगल आउट ऑफ इट। और फिर मैं सोचता हूँ उस बारे में, एंड देन सारे उसके जो एवरी एंगल, एवरी पर्सपेक्टिव, थिंक अबाउट इट एंड देन रिएक्ट, नो मैटर अबाउट इट। क्योंकि रिएक्ट तो आप, अगर आपसे किसी ने कुछ गलत कहा है और रिएक्ट करना तो कीजिए आप जरूर। यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, रिएक्ट आपको करना है तो इट्स लेजिटिमेट टू डू दैट। लेकिन जो सडन रिएक्शन है ना, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए, एक बड़ी कॉम तौर की बात आती है, आप कहीं मीटिंग में जाना है आपको, सडनली आपने देखा यार ये ट्रैफिक बड़ा जैम लगा हुआ है, व्हाट टू डू नाउ। और सारा जितना किस्सा इन सोसाइटीज में, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो रोड रेज के किस्से होते हैं वो यही है सारे, कि लोगों ने एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एनकाउंटर करी, वो कहीं जा रहे हैं, चाहे वो किसी अपना काम पे जा रहे हैं, चाहे किसी को मीटिंग है किसी की, या किसी को कोई कहीं काम शुरू करना है, घर बन रहा है, he's a tradie, he wants to get there on time and get paid and all that sort of stuff। तो वो आपको लगेगा कि वो he now feels कि ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर है, and the only way he can react is be abusive to others around him, abusive to himself as well। अपने पे भी स्ट्रेस लेगा वो और दूसरों पे भी स्ट्रेस, और जबकि उसके करने से कुछ नहीं फर्क पड़े हो रहा। तो ये जो रियल टाइम रेजिलियंस है, दिस सॉर्ट ऑफ गिव्स यू अ टूल और आस्क्स यू टू डेवलप अ हैबिट कि जस्ट स्टेप बैक एंड सी द कॉन्सिक्वेंसेस। मैं जो कह रहा हूँ इसका कोई फायदा भी होने वाला है, डज इट रिजॉल्व द इशू, इफ इट डजंट then step back and see how issue can be resolved। अगर आप ट्रैफिक में फंस, मैं क्या फोन कॉल के भी मैं लेट हो गया हूँ, ट्रैफिक में फंस गया हूँ, मेरी गाड़ी की स्टार्ट हो रही, या किसी तरह की भी कुछ चीजें, ऐसे ही सिचुएशन आपकी रियल लाइफ में कोई किसी ने आपसे कुछ कह दिया है, या और वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा किस्सा हो गया, इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट इंस्टेंट रिएक्शन, जस्ट स्टेप बैक फॉर अ मोमेंट एंड डेवलप योर ओन टूल्स। जैसे मेरा है कि मैं थोड़ा पानी पीऊंगा या कुछ मुस्कुरा दूंगा 2 सेकंड के लिए, तो that helps other person to take restock of what he or she has said। तो उससे भी मुझे हेल्प मिलती है। तो इस तरह के और बड़े सारे पर्सनल टेक्निक्स लोगों को बनाने चाहिए अपने अपने। और हमारे साथ अगर व्यूअर्स या लिसनर्स इसको देख रहे हैं तो शेयर करें कि अगर उनको ऐसे कभी सिचुएशन में आ जाते हैं तो हाउ डू दे पुल बैक, हाउ डू दे रिएक्ट, है ना। तो उस पर अगर कमेंट्स पे अगर शेयर करें तो दूसरों को भी हेल्प मिलेगी इससे। अब मैंने तो एक टेक्निक आपको बताई, देयर आर मेनी अदर्स व्हिच वी कैन शेयर। And we urge people to, if they are listening to it till this point, कि वो हमसे शेयर करें। So that will build their real-time resilience। So real-time resilience effectively is a tool how to not to fall into a negative trap of thinking and pull yourself out quickly. And the techniques around that, as we have said one or two, that helps to improve your communication. It helps to improve your life in general. It helps to improve people's life around you in general, and society is benefited by at large। वही हमारा ये पॉडकास्ट का पर्पस है साहब। सो यही था मेरा बेसिक थ्रस्ट इसमें। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे, नहीं तो फिर रैप करें। No, I think you summarized it very well, that real-time resilience is basically stopping that spiral of bad habits, या जो हमारे
building a good foundation for presence of mind, so situational awareness, and improving our life, the life of people around us, as well as the whole society in general. Very well, thank you. That's it sir. जैसे आपने भी पहले कहा कि माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग, ये आपको काम डाउन करती हैं, थिंक ऑन द पॉजिटिव्स क्विकली, और विपासना कंट्रोल, विपासना विपासना है। हाँ, और सिचुएशन को देखिए, ये चीजें मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है, अगर कंट्रोल में नहीं है तो जस्ट लेट गो काइंड ऑफ स्टफ। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। इसी के साथ यहाँ इसको समेटते हैं। नेक्स्ट वीक या जब भी मौका लगेगा फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, बाय फॉर नाउ।